भारत के लिए जो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। Put on their suits, preparing themselves for a routine. Everything was good to you. Control and rates and everything is just no. The summit was very thoughtful. ये साल था 1962 का मार्च 17। हरियाणा के करनाल में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की बहुत खास थी, केवल अपने माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इतिहास बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। ये बात तो सबको पता होगा कि करोड़ों में से किन्हीं गिने चुने लोगों को ही अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलता है। कल्पना चावला, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, उसने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के डिग्री को हासिल किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। शुरू से ही कल्पना चावला को साइंस और स्पेस के बारे में जानने का बड़ा शौक था और इसी रुचि के कारण कल्पना ने अमेरिका में अपने आगे की पढ़ाई करने का डिसीजन बना लिया था और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद 1980s के दशक में कल्पना को नेचुरल सिटीजनशिप भी दे दी गई। अमेरिका में रहकर कल्पना चावला ने सबसे पहले मास्टर ऑफ साइंस के डिग्री को प्राप्त किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, और उसके बाद कहीं जाकर पीएचडी किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से जब साल 1988 का समय चल रहा था। साथ के साथ इसी समय कल्पना चावला का नासा में भी ज्वाइनिंग हो जाता है और फिर कल्पना का अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा के अंदर 6 से 7 साल तक कई सारे फिजिकल एक्टिविटी पर ट्रेनिंग चलता है। तब कहीं जाकर 1994 का समय आता है जब कल्पना चावला को एक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया, जहां उनका काम था एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर रोबोट्स और कंप्यूटर ब्रांच को संभालने का। इन सब के बीच समय आता है साल 1997 का, जब नासा अंतरिक्ष में जाने के लिए एक फ्लाइट को लॉन्च करता है, फ्लाइट STS-87। हालांकि ये मिशन अमेरिका के लिए एक नॉर्मल रूटीन फ्लाइट था, लेकिन भारत के साथ कल्पना चावला के लिए ये पहला मौका था जब किसी पहले इंडियन ओरिजिन वुमेन के लिए स्पेस में जाने का। हाँ, क्योंकि कल्पना चावला भी इस सफर का हिस्सा थी एज अ मिशन स्पेशलिस्ट, और साथ में 5 अंतरिक्ष यात्री और भी थे, यानी कुल 6 एस्ट्रोनॉट सफर के फ्लाइट में थे, जिनका काम था स्पेस में जाकर अलग अलग विषयों पर स्टडीज करने का, जैसे कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है माइक्रोग्रेविटी में, और कोई भी मटेरियल कैसे बिहेव करता है अगर उसे अंतरिक्ष में ले जाया जाए तब। कल्पना चावला का ये पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन तो सफल होता है। फिर इसके कुछ सालों बाद नासा एक और अंतरिक्ष के मिशन को तैयार करता है, जिसके दल में एस्ट्रोनॉट के तौर पर कल्पना चावला को भी शामिल किया जाता है, और इस बार पूरे 7 एस्ट्रोनॉट फिर से स्पेस में जाते हैं रिसर्च के लिए, जिसमें रिक हसमंड, लॉरेल क्लार्क, इयर रेमन, डेविड ब्राउन, विलियम मैकुल, माइकल एंडरसन और कल्पना चावला थी। और जिस फ्लाइट से उन्हें जाना था उसका नाम था फ्लाइट STA-107। नासा का ये उड़ान स्पेस मिशन कोलंबिया का ये 28वां फ्लाइट था। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होना था 11 जनवरी 2001 को, पर किसी कारण से इसे डिले कर दिया गया 2 साल तक के लिए। तब कहीं जाकर 16 जनवरी 2003 को नासा इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है, जिसमें बैठे थे ये सभी क्रू मेंबर्स, और इस चालक दल को लीड कर रहे थे कैप्टन रिक हसमंड। समय के इस फेज में सब कुछ ठीक काम कर रहा था, सारे मशीन के पुर्जे अपने जगह पर सही थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सही नहीं था। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के ठीक बाद आगे के फ्यूल टैंक से एक छोटा सा फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा बड़ी तेजी से शटल के लेफ्ट विंग से टकरा जाता है, जिसे किसी ने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया था लॉन्च के दौरान, सिवाय कैमरा के, क्योंकि ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। आगे जाकर फ्लाइट STA-107 स्पेस में 16 दिन तक उड़ान किया था, जहां पर एस्ट्रोनॉट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। नासा की माने तो 7 क्रू मेंबर के दल ने 80% से ज्यादा की जानकारी को हासिल भी कर लिया था, जिसमें वाटर रिसाइकल और माइक्रोग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट भी थे। और इस सब के बाद वो दिन आता है जिसका इंतजार उन 7 एस्ट्रोनॉट को था, जब स्पेस शटल STA-107 को अर्थ पर वापस लौटना था।
और लैंड करने का डेस्टिनेशन था कैनेडी स्पेस सेंटर। सुबह का समय हो रहा था 8:44 का। चार्ली होबोग नाम का ये शख्स नासा के स्पेस सेंटर पर बैठकर उन सभी एस्ट्रोनॉट से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। 8:58 क्रू मेंबर को यह अंदाजा हो गया था कि स्पेसक्राफ्ट के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तभी अचानक से एस्ट्रोनॉट का संपर्क धरती से कट ऑफ हो जाता है। फ्लाइट लॉन्च के समय जो फोम का टुकड़ा लेफ्ट विंग से टकरा गया था वो इतना जोर से हिट किया था जिसके कारण वहां पे एक होल हो गया और यहाँ पर शटर के री एंट्री के समय हवा के प्रेशर के कारण वो होल बड़ा होने लगता है और इस कारण से लेफ्ट विंग के सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल पाता है। स्पेसक्राफ्ट अपना संतुलन खो देता है और शटल के एक्सेस हीट होने के वजह से स्पेसक्राफ्ट हवा में ही ब्लास्ट कर गया। एंड नेक्स्ट स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने की ये तस्वीर सामने आती है और सातों एस्ट्रोनॉट इस हादसे में मारे जाते हैं। नासा के पूरे हिस्ट्री में 1996 के शटल चैलेंज के ब्लास्ट करने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी आपदा आई थी और जैसा कि मैंने बताया था लॉन्च के समय हुई इस गलती को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया था। बाद में जब नासा के इंजीनियर्स ने इसे देखा तब उन लोगों ने एसटीए प्रोग्राम के मैनेजर रॉन डी डिटमेरे को बताया भी था ताकि इस डैमेज को सैटेलाइट से देखकर ये पता किया जा सके कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन मैनेजर ने साफ इसके लिए मना कर दिया और बाद में इसके बारे में पता चलता है जब नासा ने इस डिजास्टर के कारण को पता करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के नाम से। ट्रिब्यूट टू कल्पना चावला।